Hello students, welcome to With the Mind. So student, we are continuing our chapter. Chapter name is coordinate geometry. ठीक है, और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली क्या पढ़ेंगे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी मिलता है देखने को. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, इसको हम देखेंगे होता क्या है, इसका डेरिवेशन देखेंगे और इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से. तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है डिस्टेंस फॉर्मूला. ये होता क्या है, देखो बताता क्या एक्चुअली में. देखो, अगर आपके पास, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास क्या है, दो पॉइंट्स गिवन है, मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब क्या, इफ वी नो अबाउट द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, दो पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसे समझ लो आप कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपको कोई पॉइंट दे रखा है. ठीक है, और ये भी आपको कोई पॉइंट दे रखा है. ठीक है, अब इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब आप कहोगे सर इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखा दो. भाई साहब, डिस्टेंस फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट, मतलब हम बोलते हैं x1, y1, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, पॉइंट P के. ठीक है, और वहीं पे कोऑर्डिनेट क्या है, Q के हमने कंसीडर कर लिया x2, y2. अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करके उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ऐसे मत आप सोचने लगना कि सर ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ये वाले दो पॉइंट दे रखे हैं, ये है ये, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिखाओ. अरे भाई, कोऑर्डिनेट कौन देगा, कोऑर्डिनेट दोगे तभी तो डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर पाएंगे इस फॉर्मूले का यूज करके. ठीक है, तो ये हो गया सिंपल. आप समझ में आ गया ना आपको कि क्या है, सिंपल फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला व्हिच यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ओनली. यहाँ पे क्या, ओनली, ये देखो हाईलाइट कर दे रहा हूं, पता चले आप लोगों को कहोगे सर ऐसे कर दो, नहीं, ओनली इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, और हमें वो कोऑर्डिनेट्स पता है. ठीक है, अब दिस कोऑर्डिनेट कुड बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्या है आपके जीरो भी हो सकता है, मतलब कि एक्स पे भी हो सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट होना चाहिए. ये क्या हो सकता है, एक्स कॉमा जीरो भी हो सकता है. ठीक है, आपका y कॉमा जीरो कॉमा वाई भी हो सकता है. ठीक है, x1 कॉमा y1 भी हो सकता है, x2 कॉमा y2 भी हो सकता है. ये दोनों मतलब ये पॉसिबिलिटी है. ठीक है, इतना हो गया. अब देखो, हमने सपोज कर लिया, वही मैंने अब यहाँ पे देखो लिया, हमने क्या है, कोई xy प्लेन है. ठीक है, कोई xy प्लेन है, हमने वहाँ पे दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, p कंसीडर कर लिया, q कंसीडर कर लिया. ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है आपके, हमने p के क्या ले लिया, x1 y1 ले लिया, और वहीं पे q2 का क्या ले लिया आपने, x2 y2 ले लिया. अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी बेसिकली क्या आएगी, ये p q ही तो आएगी. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है आपका. देखो, ये आपका हमने ऐसे लिया, यहाँ पे आपका ये ओरिजिन है. ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है जी, ये आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है 0,0, ये आपका P पॉइंट था, ये आपका Q पॉइंट था. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने उसके ये ले रखे हैं. ठीक है, ये आपके ले रखे हैं. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, वो क्या आ जाएगा, अब देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस जो होगी P Q की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो आपकी आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला आ जाएगा. अब देखो, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, हम क्या करते हैं, यहीं पर इसका डेरिवेशन भी सॉल्व कर लेते हो. देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे लेट करेंगे. लेट क्या करेंगे कि भाई पॉइंट P है. ठीक है, पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है. ठीक है, आपको मैं रिटन फॉर्म में अभी आगे दिखा दूंगा, लेकिन अभी इसको यहीं पे हम ड्राइव कर लेते हैं. ठीक है, लेट करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट पॉइंट P है कोई. ठीक है, पॉइंट आपका क्या है, P एंड Q है. ठीक है, और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दे हैव कोऑर्डिनेट्स, दैट इज P का कितना है आपका, x1 y1 है. ठीक है, और Q का कितना है आपका, x2 y2 है. ठीक है, इतना है. अब देखो, अब मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ. 9th क्लास में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए हो. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो आप सभी लोग जानते हो ना, क्या होता है, सिंपली ऐसे समझ लो, ये अगर कोई आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर है. ठीक है, तो ये अगर ABC हमने क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, तो यहाँ पे ये जो है, ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो मैंने इसको बेस लिख दिया. ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया. ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया. तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है. इन दोनों को ऐड, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दूंगा, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर की इक्वल आएगी. तो ये बेसिकली क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है. हमें क्या करना है, इसी का यूज करना है. अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अपने को यहाँ पे इसको प्रूव करना है ना, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ. तो देखो, यहां पर क्या आता है भाई साहब, आपका सिंपल, आपको ध्यान रखना है, मैं ही बता रहा हूं आपको. हमें क्या करना है, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. ठीक है, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम P पॉइंट ऑन x एक्सिस, हमने ये कर दिया, एंड फ्रॉम Q पॉइंट, कहां से, फ्रॉम Q पॉइंट ऑन x एक्सिस, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहां से, P से कर दिया x एक्सिस पे. तो यानी ये कहां पर है,
यानी x1 हो गया ये डिस्टेंस, ये x1 हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी x2 हो गई, क्योंकि x जो आपका कोऑर्डिनेट है x एक्सिस में वो x1 डिस्टेंस उसने कवर की है और q ने x2 डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, इतना कर दिया। और हमने क्या किया यहाँ पर, हमने सिंपली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी पॉइंट P से, जो कि आपके x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मैं इसको ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको काट नहीं रहा, यहाँ पे ऐसे निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ऐसे ऐसे करके चली गई। ठीक है, अब मैं इसको इधर कट करके देखूंगा तो यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, y एक्सिस में कितना है, y1 गया, तो यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, y1 हो गया। ठीक है, तो यानी ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, y1 हो गया। और इसी तरह से आपका यहाँ से कर दूंगा, किससे, q वाले पॉइंट से, तो q से करूंगा तो आपका इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका y2 पॉइंट हो जाएगा। तो अब मुझे बता दो, अगर मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, अब देखो मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, x2 की डिस्टेंस गिवन है, और क्या है मेरे पास x1 की डिस्टेंस गिवन है। अब मेरे को ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ठीक है जी, ये वाली, इस कलर से दिखा दे रहा हूँ, ग्रीन कलर से, मेरे को ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगी बड़े में से छोटा घटा दो, x2 क्या है आपका लार्जर है किससे, आपका x1 से, तो यहाँ पे सिंपल कर दो x2 माइनस x1। ठीक है, तो यानी ये डिस्टेंस क्या हो गई, x2 माइनस x1 होगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 आपकी आ जाएगी, क्योंकि सेम ही तो है ये। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या हमें y2 की वैल्यू पता है, यहाँ पर ये y2 है पूरा, ये आपका क्या है y1 है। मेरे को क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाली यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया, हमने ये कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट आपका कोई टी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, तो ये वाली डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, ये आपकी इसकी इक्वल होगी। ठीक है, यानी QT की इक्वल होगी, यानी ये कितनी होगी आपकी, y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, y2 माइनस y1। अब मुझे बता दो, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, PQ निकालना है। ठीक है, यानी हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है, क्या बन गया जी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, जिसमें आपका ये 90 डिग्री पर है, ये आपको कोई P पॉइंट है, ये आपको कोई Q पॉइंट है, यहाँ से ये कोई आपका T पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस गिवन है आपकी, कितनी गिवन है, x2 माइनस x1 गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है आपकी, y2 माइनस y1 गिवन है। कितना इजी है, पाइथागोरस की थ्योरम लगाओगे क्या आएगा, सिंपल यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। सिंपल यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखो PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, PQ स्क्वायर भी सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना जाएगा, इस वाली टर्म का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब मेरे को क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है बेटा जी। तो यहाँ पे PQ इक्वल्स टू सिंपली क्या आ जाएगा, PQ इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा जी। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बेटा जी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने ऐसे किया इसको, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से इजीली इसको निकाल लिया, ड्राइव कर लिया। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, आगे हमने मेंशन भी कर रखा है वैसे, कि भाई साहब इसमें आप चाहे x2 से x1 को माइनस कर दो। ठीक है, कोशिश तो ये करना कि बड़े में से छोटे करना, लेकिन हमें इसे ध्यान रखना, अगर आप x1 माइनस x2 कर रहे हो तो आपको यहाँ पे y1 माइनस y2 कर देना है। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आप किसी को भी किसी से माइनस करो, यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इसकी जो वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल x यहाँ पे x2 माइनस x1 की वैल्यू अगर नेगेटिव भी आ जाती है, ठीक है, नेगेटिव भी आ जाती है, तो वो स्क्वायर होकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आफ्टर स्क्वायरिंग वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं और यहाँ पे y2 माइनस y1 भी करते हैं। लेकिन हमने डेरिवेशन के दौरान, डेरिवेशन को करते टाइम पे हमने क्या लिया था कि x2 पॉइंट को हमने ग्रेटर लिया था, ज़्यादा लिया था, और x1 को हमने लेसर लिया था, तो इसलिए हमने x2 माइनस x1 किया, लार्जर पॉइंट से हमने लेसर पॉइंट को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिकली जो डेरिवेशन भी है और ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, वैसे तो आ गया होगा क्योंकि बहुत हलवा है, कुछ नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लेट पॉइंट्स को कंसीडर करना है, वो मैं आगे आपको दिखा दूँगा क्या क्या आपको वहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे सिंपल आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। यहाँ पे आपको दो लाइन एक्स एक्सिस पे पैरेलल ड्रॉ करनी है, दो लाइन आपको क्या कहते हैं वाई एक्सिस पे पैरेलल ड्रॉ करनी है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर। वहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी और हम यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम खटाक से डिस्टेंस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे,
फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको क्या करता हूँ, इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। बेसिक सोल्यूशन क्या है, डेरिवेशन प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने वही लिया, यहाँ पे लेट कर लिया हमने, पॉइंट P है x1, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x2, y2 है। इस तरीके से हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे हमने एक फिगर भी बेसिकली यहाँ पे बना रखा है, आपको यही सिंपल करना है, वही मैंने बताया, पैरेलल लाइन थ्रू द P पॉइंट्स हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और क्या है, जो आपकी परपेंडिकुलरली कहाँ मीट करेगी, आपका Q मतलब Q से जो परपेंडिकुलर होगा बेसिकली, Q पर जो Q से जो हम एक्सिस परपेंडिकुलर डालेंगे वो कहाँ करेगी, वो T पे करेगी, वो हमने वहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो बेसिकली वही आपको यहाँ पे सिंपल चीज़, PT यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया, QT यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे PQ क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया। ये वैल्यूज अपने पास थी सारी, हमने सिंपली आपके पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ठीक है, और हमने यहाँ पे खटाक से इस फॉर्मूले को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई साहब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोबारा से बता रहा हूँ, सिंपल देखो, यानी अगर आपका x1, y1 ये आपका कोई पॉइंट दे रखा है, और ये आपका x2, y2 ये आपका पॉइंट दे रखा है। देखो, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल x2 माइनस x1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कर दो, ये आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तब मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, आगे वही मैंने रिमेंबर एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने बताया था ना, x2 माइनस x1 कर लो, चाहे x1 माइनस x2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर है, फाइनली क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन हो रखी है कि आप x1 x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर में टर्म आ रही है, क्या आ रही है, स्क्वायर में टर्म आ रही है, तो इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं होगा, आपका आंसर कोई में दिक्कत नहीं आएगी। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम जो जनरली यूज़ करते हैं कि ओरिजिन से अगर हम पूछते हैं कि आपकी जैसे कोई फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट P दे रखा है, ऐसे समझ लो आपका ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट P है, ठीक है, x, y, हम पूछते हैं कि इसकी क्या डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी। तो भाई ओरिजिन का तो पॉइंट क्या है, 0,0 ही तो है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर अंडर रूट कर दो, यही वहीं पे आपका किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो x माइनस 0 एक्स ही होता है, उसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, y माइनस 0 वाई होता है, उसके स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो सिंपल आप क्या कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी डिस्टेंस की, कहाँ से, उस पॉइंट की ओरिजिन से। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था भाई साहब, आगे कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, एग्जांपल देखना है, और आपको ना मैं आपको एक कन्वेंशनल मेथड जो हम फॉर्मूला का यूज करके करते हैं वैसे ही बताऊंगा, और उसी फॉर्मूले को अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे उड़ाना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 पॉइंट गिवन है आपके, 2 पॉइंट क्या गिवन है आपके, सिंपल आपका ए पॉइंट गिवन है और आपका बी पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो सिंपल आप समझो, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है आपका, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है वो बेसिकली क्या दे रखा है, 5,-1 दे रखा है। ठीक है, यानी हमने ये कंसिडर कर लिया बेसिकली x1, y1। फॉर्मूला होता है अपना, क्या होता है फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर, मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इसी तरीके से आपका यहाँ पे बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट आपका क्या दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है -4,5। ठीक है, इतना दे रखा है। ये आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर हम बोलेंगे x2, y2 बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आपकी गिवन है, सिंपली -4। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी गिवन है, सिंपली कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। ठीक है, हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर आ गया। और यहाँ पर हमने क्या बोल दी, इसकी डिस्टेंस बोल दी, डिस्टेंस हमने फॉर एग्जांपल ए बी बोल दी। ठीक है, ए बी डिस्टेंस हमने बोल दी। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल -4 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है, 5 -1 का होल स्क्वायर, और ये सारी टर्म किसके अंदर आपके आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो -5 -4 और -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -9 का होल स्क्वायर और प्लस, और यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर, ये भी क्या आ गई, रूट के अंदर आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा,
और प्लस यहाँ पे 36 आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है, ए बी की वैल्यू, ठीक है, यानी डिस्टेंस। तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आपकी सिंपली आपकी कितनी आ गई 81, यहाँ पे कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा, 117 आ जाएगा, ऐड करूंगा। अब भाई टेबल याद होनी चाहिए, 13 9 जा 117, ठीक है, तो 13 × 9 आ गया। अब भाई रूट के अंदर है ये सारी वैल्यू, मतलब रूट 9 क्या होता है 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया 3√13 क्या हो जाएगा बेटा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिया, यहाँ से बेसिकली अपने को इतना जल्दी से फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद तो हम उसको तोड़ लेंगे, ब्रेक डाउन के लिए फैक्टर कर लेंगे। अब देखो इसे अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तब कैसे उड़ाना, देखो कैसे करना है, देखना आंसर तो अपन ने देख लिया ना, क्या है आंसर तो 3√13 है। देखो यहाँ से कैसे निकालना है 5, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे x1 - x2 करूँ चाहे x2 - x1 करूँ, स्क्वायर करके वैल्यू तो वही पॉजिटिव आनी है। मैं क्या करूँगा 5 - 4 कितना आ गया, सिंपल यहाँ पर सिंपल पे करूंगा, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, यानी 9 का स्क्वायर कर दिया, प्लस क्या करूंगा यहाँ पे -1 - 5 -6, ठीक है, तो -6 का होल स्क्वायर हो गया, कितना आ गया, सिंपली डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 81 + 36 आ गया, यहाँ पे 117 आ गया, ये सारी टर्म किसके अंदर थी, रूट के अंदर थी, अब 117 आ गया, बस 13 × 9 रूट के अंदर, यहाँ पे कितना आ गया, सिंपल 3√13 आ गया, सिंपल। दो कितने लाइन लगी यहाँ पे, 1 2 3 4 लाइन में कुछ उड़ गया। अगर यही आपको नॉर्मल एक्सप्लेन करने के लिए आता है तब आपको इस तरह की मेथड को प्रॉपर्ली यूज करना है, ठीक है। चलिए अब इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूं, ये रहा इसका प्रॉपर सोल्यूशन 13√13, ठीक है। अब जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको दोनों मेथड से उड़ाने हैं, ठीक है, क्या करना है, दोनों मेथड से उड़ाने, एक तो डायरेक्टली वैसे उड़ाना है, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे उड़ाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और डायरेक्टली आप ऐसे भी करोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आप देखो, बताओ फटाफट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस बता दो क्या होती है, कितनी होती है। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या करता है, यहाँ पर आपका ए पॉइंट दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट क्या दे रखा है, बेसिकली 7,13 दे रखा है। अब देखो मैं उड़ा के करूँ इसको क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या है 7 और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है, यानी ये x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, और ये आपका ये y2 हो गया। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पे सिंपल 7 - 10 दैट इज -3, तो -3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, प्लस 13 - 9, ठीक है, 13 - 9 कितना हो जाएगा, सिंपल बताओ 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर हो गया। ये टर्म किसके अंदर है, रूट के अंदर है, कितना आ गया 9 + 16, रूट के अंदर कितना हो गया 25, रूट के अंदर हो गया, तो कितना आ गया 5 इसकी डिस्टेंस आ गई। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस ए बी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी 5 यूनिट आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्टिव आया तो मैंने ऐसे उड़ा दिया, अब इसको प्रॉपर फॉर्मूले से करना है। देखो यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे यानी सिंपल आपका हो गया x1 कितना हो गया 7 हो गया, y1 कितना हो गया 13 हो गया। इस तरह से b वाला जो पॉइंट है वो क्या होता है 10,9 होता है। तो यहाँ पर आपका x2 कितना हो गया, आपका 10 हो गया, देन आपका y2 कितना हो गया, आपका 9 हो गया। सिंपल आप क्या करो x2 - x1 कर लो, क्योंकि हम वही तो निकालते हैं, सिंपल 10 - 7 दैट इज 3 हो गया। इस तरीके से हम y2 - y1 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 9 - 13 दैट इज -4 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या किया था वहाँ पे x1 से माइनस किया था, बट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ x2 से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा यहाँ पे ए बी इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और आपके रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी इसको सिंपली कितना आ जाएगा x2 - x1 यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, रूट में 25, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है जी, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। तो हम इसको ऐसे भी उड़ा सकते हैं और हम इसको प्रॉपर्ली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आया तो उसको करना है, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए बाकी इसका क्या है, ये आपका सोल्यूशन है, ये देखो इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। 5 यूनिटी आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, यानी ए बी की जो डिस्टेंस आएगी, बेसिकली मैंने यहाँ पे ए बी ले रखा है ना, यहाँ पे ये देखो ए बी, तो ए बी की डिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी 5 यूनिट ही आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपने ईजिली उड़ा दिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, उसे समझते हैं। तो देखो इसमें भी क्या दे रखा है,
ये क्वेश्चन आप लोगों को मेरे साथ करना है, बल्कि मेरे से पहले उड़ाना है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाले से उड़ा रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो ए है पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे देखो -4 -2 कितना हो गया, -6 होल स्क्वायर, ठीक है। 7 -5 कितना हो गया, 12 स्क्वायर, ठीक है, +12 स्क्वायर। ये सारी वैल्यू किसके अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है। 36 + 144, ठीक है, रूट में है, कितना आ जाएगा, रूट में 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ जाएगा, ठीक है। फटाक से फैक्टर करो, कितना आएगा आपका, आपका कितना आ जाएगा, 9 × 20 हो गया, ठीक है। फिर उसको मैं फैक्टर करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 × 4 × 5 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यानी √9 कितना है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, 4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और रूट में 5 आ जाएगा। तो मतलब कितना हो गया, 6√5 इसकी मेरी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है। तो यानी हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई आपकी, सिंपली 6√5 आ गई। अब ये तो मैंने किससे उड़ाया, ऑब्जेक्टिव वैल्यू से उड़ा दिया। अब मैं डायरेक्टली उसको ऐसे करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, ए की क्या वैल्यू गिवन है आपकी -4, 7। बी की वैल्यू क्या गिवन है आपकी, यहाँ पे बी वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या गिवन है आपकी 2, -5। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, x1 आपका कितना हो गया -4, y1 कितना हो गया आपका 7, x2 कितना हो गया यहाँ पे आपका, सिंपली आपको ध्यान रखना है 2 हो गया, और यहाँ पर आपका y2 कितना हो गया बेटा जी, y2 हो गया आपका -5। तो हमें क्या निकालना होगा, x2 - x1 निकाल लेते हैं, कितना हो गया 2 - -4 दैट इज -+ दैट इज 6 हो गया। और वहीं पे इस तरह से निकालेंगे y2 - y1, यहाँ पे क्या निकालेंगे -5 -7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपली आपका कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है, -12 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी है। ए बी डिस्टेंस आपकी हो गई, क्या होगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या है, रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे देखो ए बी इसको सिंपली आपको क्या करना है, यानी देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस -12 स्क्वायर, ये रूट के अंदर आप वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखो ए बी इसको सिंपली आपका क्या आ जाएगा, 36 + 144, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 180 रूट के अंदर आ जाएगा। इसको मैं फैक्टर करूँगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 × 4 × 5 रूट के अंदर, ये निकालूंगा यहाँ पे 6√5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका √9 क्या होता है, 3 होता है, और √4 क्या होता है, 2 होता है। तो यानी 3 × 2 6 हो गया, 6√5 हो गया। तो यहाँ पे मतलब जो ए बी जो डिस्टेंस आ गई मेरी, वो कितनी आ गई, 6√5 आ गई, ठीक है जी। 6 रूट क्या आ गई बेटा, यहाँ पे भी 5 आ गई। अब देखो मैंने ऑब्जेक्टिव वाले मेथड से भी उड़ाया, मैंने कन्वेंशनल मेथड से उड़ाया। जब आपका ये 2 मार्कर में दिखाई दे, ऑब्जेक्टिव में ना दिखाई दे, समझ में आ रहा ना। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए और आपको ऑप्शन में दे दे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दे दे, यहाँ पे ऑप्शन भी दे दे, जैसे आपके यहाँ पे दे दिया कि 2√5, ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया इसने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे ऑप्शन इसने दे दिया 2√5, ठीक है, 2√5 दे दिया ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन दे दिया 2√5, बी ऑप्शन इसने कुछ दे दिया 3√5 दे दिया, ठीक है, सी ऑप्शन इसने कुछ दे दिया, फॉर एग्जांपल 3√7 दे दिया, ऐसे ऐसे दे सकता है। डी ऑप्शन इसने कुछ दे दिया, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया 6√5। तो आपको इसमें क्या करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाक से कैलकुलेशन करनी है, फटाक से उड़ाना है इसको। हाँ, अगर ये प्रॉपर्ली उस तरह से 1 मार्कर में आ रहा है तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, बाकायदा फॉर्मूला को हाईलाइट करके इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजली से मेरे साथ कर लिया होगा, ठीक है, ये तो मेरे को उम्मीद है कर लिया होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है भाई साहब क्या करें, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखा दूँ, ये देखो, ये आपके बेसिकली वही है, पॉइंट सारा है यहीं पर, आपको फाइल में चीज़ों को क्या कहते हैं कैलकुलेट करूँगा तो यही मेरे पास वैल्यू आएगी। तो देखो अभी जिनको इस तरह क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वीडियो को जो है करना है और इस पर बेस्ड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करना है। मैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा ही, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एक तो डेरिवेशन को रिवाइज करना है और फॉर्मूले को रिवाइज करना है, इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और देखते रहना विद्या माइंड। थैंक यू सो मच।